अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई देखो, जो साथी मस्जिद में फैले हुए हैं वो साथी सामने की सफ़ों में आ जाए। देखो, जुमा की नमाज की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि जो आदमी सबसे पहले मस्जिद में पहुँचे वो सबसे पहली सफ़ के अंदर जगह तलाश करे। पहली सफ़ पूरी होने के बाद दूसरी सफ़ होने के बाद में तीसरी सफ़, उसके बाद में चौथी सफ़, सफ़ों में बैठे। ऐसा जैसा हम सफ़ों में बैठते हैं, सफ़ों में ही बैठे, हाँ, सफ़ों के अंदर बैठे। और हमारी पहले सफ़े पूरी होना चाहिए, सफ़े मुकम्मल होना चाहिए। सफ़े पूरी और मुकम्मल होने के बाद में फिर पीछे की सफ़ों को हम मुकम्मल करें, ताकि जो लोग पीछे से आने वाले हैं उनको आने में और बैठने में जो है सहूलत रहे, आसानी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, 9 महीने के बाद आज मैं अपने मस्जिद में दोबारा से जुमा का खुतबा दे रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की वजह से जो हालात पैदा हो गए थे तो गवर्नमेंट ने आम तौर पे मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने पे पाबंदी लगा दी थी। तो हम मुसलमान हैं और हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कायदे कानून, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस की हम पूरी पाबंदी करें। ये मुसलमान की शान होती है और हमारे बड़े भी हमको यही तालीम देते हैं कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाओ, जिस मुल्क में भी जाओगे तो उस मुल्क के कायदे कानून और वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस की पाबंदी करना ये मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। किसकी ज़िम्मेदारी है भाई? मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। अब हम इंडिया में रहते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगा दी थी कि तमाम जो इबादत खाने हैं, चाहे वो किसी भी ज़ात के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मज़हब के मानने वालों के हो, उसमें आम तौर पे लोगों को इजाज़त नहीं रहेगी। तो हमारा भी काम ये था कि हम गवर्नमेंट के कायदे कानून का पालन करते और ये हुक्म पे अमल करते कि हाँ भाई, जब पाबंदी लगी हुई है तो जब तक मस्जिदों में आम तौर पे नमाज की इजाज़त नहीं मिलती, हम अपने घर पे नमाज़ पढ़ेंगे या जिस तरीक़े से गवर्नमेंट ने कहा है उस पर अमल करेंगे। ये मुसलमान की शान होती है और हमने वैसा ही किया। आज 9 महीने हो चुके हैं। मुझे याद है अच्छी तरह से, जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था वो रमज़ान से पहले का टाइम था और सीरत के बयान का हमारा सिलसिला चल रहा था। कौन सा सिलसिला चल रहा था? सीरत के बयान का। किसको किसको याद है सीरत के बयान का सिलसिला चल रहा था? हनीफ भाई को याद है माशाअल्लाह। और भी 2-4 लोग होंगे ऐसे, हमारे भाई को भी याद है अल्हम्दुलिल्लाह, जो माशाअल्लाह कितने नंबर से आते आप नमाज़ पढ़ने यहाँ? 21 नंबर से। 21 नंबर के हमारे साथी वो माशाअल्लाह, हमारे एक शागिर्द को भी याद है। बहुत सारे लोगों को याद है कि हमने सीरत के बयान का सिलसिला शुरू किए थे। तो हमारा, मुझे लगता कुछ ग़ज़वा बदर के करीब हम पहुँचे थे। अल्लाह के नबी की हिजरत का वाक़या हो गया था, क्योंकि देखो
हर साल जो है रबीउल अव्वल में हमारे यहाँ पे हिजरत अपने सीरत शुरू होती है, लेकिन मसला ऐसा हो गया क्योंकि हर साल की तरतीब ये होती है कि रमज़ान आने आने तक अपनी सीरत क्या हो जाती है, पूरी मुकम्मल हो जाती है। लेकिन रमज़ान आया ही नहीं। रमज़ान के आने से पहले ही लॉकडाउन लग गया, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की आम तौर पे इजाज़त नहीं रही, और रमज़ान आने से पहले पहले ही जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये जब पाबंदी लग गई तो हमारा सीरत का जो बयान था वो हिजरत तक ही रह गया, उसके बाद का बाकी है। लेकिन वो बाकी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। अगले जुमा से वो सिलसिला दोबारा शुरू होगा। कौन से जुमा से? अगले जुमा से, क्योंकि आज का पहला जुम्मा है गवर्नमेंट की परमिशन मिलने के बाद। तो मैंने सोचा आज ज़रा जाके आप तमाम लोगों को इत्तला देना और बताना कि भाई जिन लोगों का सीरत का बयान जो है बाकी रहा हुआ है पिछले साल का, हम उसको अधूरा नहीं रहने देंगे। इस साल इंशाअल्लाह उसकी तकमील हो जाएगी, उसको फिर पूरा करेंगे। अभी अगले जुमा से वापस से अभी मैं चेक करूंगा कि पिछला जो आखिरी सीरत का बयान था वो कौन सा था, और उसके बाद का जो है फिर वो अगले जुमा से वापस से सीरत का सिलसिला शुरू होगा। क्योंकि वैसे भी रबीउल अव्वल से हम लोग सीरत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो अभी रबीउल अव्वल का जो महीना है कल ही ख़त्म हुआ, 2-4 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। आज जो है 3 या 4 तारीख़ है रबीउल आखिर की, यानी उसके बाद के महीने की। तो इंशाअल्लाह वो सिलसिला हमारा दोबारा से शुरू हो जाएगा सीरत के बयान का। तो इतने दिन क्यों हमको गैप पड़ा? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने हमको आम तौर पे तमाम इबादत करने वालों को एक जगह पे जमा होने से क्या किया था भाई? मना किया था। और हमारे बड़ों ने हमको ये तालीम दी है कि जिस मुल्क में रहते हो, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि जहाँ पे रहते हो वहाँ का जो हुक्मरान है उसके कायदे कानून का तुम पूरा क्या करो? एहतराम करो। जिस भी मुल्क में रहते हो, अभी जैसा हम इंडिया में रहते हैं, अब इंडिया में जो है महाराष्ट्र में रहते हैं, बहुत सारे इलाक़ों में जुलाई के महीने से मस्जिदों को खोलने की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में मस्जिदों को खोलने की इजाज़त जो है वो नहीं मिली। अब कब से मिली अपने यहाँ पे मस्जिदों को खोलने की इजाज़त? अभी जो है 16 तारीख़ से मिली। अब 16 तारीख़ से जो मिली, यानी मुल्क के बाकी स्टेट से हमको 4 महीने के बाद ये इजाज़त मिली, तो हमने उसके ऊपर फिर अब क्या करना चाहिए? तब तक रुके रहना चाहिए और अमल करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम भी हमको यही सिखाता है। कौन हमको ये सिखाता है भाई? इस्लाम भी हमको यही तालीम देता है, यही सिखाता है। जिस मुल्क में रहेंगे उस मुल्क की कायदे कानून, क्योंकि देखो दुनिया में हर मुल्क का कायदा कानून अलग होता है, हर मुल्क का। अब दुनिया में अलग अलग मुल्क है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे अपने मुल्क में उसकी इजाज़त होती है, लेकिन दूसरे मुल्कों में उसकी इजाज़त नहीं होती है। अब जैसा मैं आपको एक बहुत मोटी मिसाल दे के बताता हूँ। अब जैसे गुटखा है, गुटखा इंडिया के अंदर आपको गुटखा हर पान की दुकान पे मिलेगा, गली मोहल्लों के अंदर आपको मिल जाएगा एकदम आसानी के साथ में, और यहाँ पे कोई उसको ऐब नहीं समझता, कोई नुक्स नहीं समझता। गुटखा मतलब यहाँ पे एक आम चीज़ है। गुटखा नहीं मिला तो फिर वो मावा बना के बेचते, मावा भी जो है उसकी जगह पे, गुटखे की जगह पे मावे से भी लोग काम चलाते हैं। अब हमारे यहाँ पे आम है ये गुटखा, मावा, और गुटखे और मावे की ही बरकत है कि कोई मस्जिद के भी बैतुल खला के दरवाजे ऐसे नहीं है जो सही सलामत आपको मिलेंगे। उसकी बरकत से पूरे ऐसे सड़ गए हुए हैं वो नीचे से 1-1 फीट तक, हर मस्जिद में कहीं पे भी। और सिर्फ मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, आप पूरे मुल्क में कहीं पे भी जाओ इंडिया में, और मस्जिदों के अलावा बसों के, इसी तरीके से जो है ट्रेनों के, हर जगह पे, यहाँ तक के कुछ बहादुर लोग तो ऐसे हैं, मैंने देखा उन्होंने मेट्रो में भी पिचकारियाँ मारे हुए हैं, क्योंकि मेट्रो में जगह नहीं रहती, उसके अंदर बैतुल खला वगैरह नहीं रहता। इधर उधर देख के जगह नहीं दिखी, पचक बोल के मार दिए पिचकारी, तो मेट्रो को भी बख्शे नहीं उन्होंने। तो हमारे यहाँ पे गुटखे की, हमारे यहाँ पे कोई ऐब नहीं है, गुटखे की आम इजाज़त है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन यही गुटखा अगर कोई आदमी हज के लिए या उम्रे के लिए जा रहा है और अपने साथ में लेकर जा रहा है, और जिद्दा एयरपोर्ट के ऊपर अगर पता चलता है इस आदमी के पास में गुटखा है, उसको फ़ौरन उसी वक्त में एयरपोर्ट से उसके मुल्क को वापस भेज दिया जाता है। कहाँ वापस भेज दिया जाता है भाई?
मुल्क को, एयरपोर्ट से ही उसको अपने मुल्क को वापस भेज दिया जाता है। तो आदमी ये सोचता है यार इंडिया में तो ये आम चीज़ है। तो भाई इंडिया का कायदा कानून अलग है और वहाँ का कायदा कानून कैसा है भाई, अलग है। तो इससे पता ये चला कि इस्लाम ने हमको ये तालीम दी है कि जिस मुल्क में जाओगे उस मुल्क के कायदे कानून का तुमने क्या करने का, एहतराम। तो इंडिया में गुटखा खाने की इजाज़त है, तो मान लो अब कोई हज और उम्रे के लिए गया तो उसने वहाँ पे अपनी ये जज्बात को और ख्वाहिशात को कायमे रखने का, काबू में रखने का, कि नहीं इस मुल्क में उसकी इजाज़त नहीं है, इस मुल्क के अंदर जो है उस चीज़ की इजाज़त नहीं है। तो जब वहाँ इजाज़त नहीं है तो हम उस बात का वहाँ पे पूरा पूरा एहतराम करें, क्योंकि यही हमको इस्लाम की तालीम, इस्लाम हमको यही सिखाता है। तो ऐसे ही अब कोरोना के ज़माने के अंदर हमको ये तालीम दी गई, हमको ये सिखाया गया, या गवर्नमेंट की तरफ से ये कायदा कानून बनाया गया कि भाई लोग जो है अपने अपने घरों पे नमाज़ पढ़े, और लोग जो है अपने अपने, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने घरों पे नमाज़ पढ़ते रहे माशाअल्लाह। लेकिन अब हमको इजाज़त मिली है तो हम अपनी जो इबादतें हैं अब हम उसको कहाँ पे पूरा करेंगे भाई, मस्जिदों के अंदर पूरा करेंगे। अब हम अपनी इबादतें मस्जिद में पूरा करेंगे, अपनी इबादतों को, अपनी नमाज़ों को, क्योंकि हमको लीगल जो है उसकी परमिशन मिल चुकी है। लेकिन जब लीगल परमिशन नहीं मिली थी उस वक्त में भी अगर कोई ये समझ के कि भाई हम घर की पार्किंग में जुमा पढ़ लेंगे या छत के ऊपर जुमा पढ़ लेंगे, तो ये अमल भी जो है किसी को लग रहा होगा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की खुशी इसी में है कि जिस मुल्क में रहते उस मुल्क के कायदे कानून का तुम सम्मान करो। अगर कोई उसको तोड़कर इस तरीके से कोई काम करे तो उससे अल्लाह रसूल खुश होने वाले नहीं हैं। समझ में आई भाई बात? हाँ, वो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा और खुशी वाला अमल नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का खुद हुक्म ये है कि तुम मुल्क के कायदे और कानून का क्या करो, एहतराम करो। क्योंकि मुल्क में जो भी कायदा कानून बनाया जाता है वो इंसानों की जान की हिफाजत के वास्ते, किसकी हिफाजत के वास्ते, इंसानों की जान के हिफाजत के वास्ते में। मुझे आप बताओ ना, गवर्नमेंट ने जो ये कानून कायदा बनाया था भाई, उसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या था? उसके अंदर उल्टा नुकसान हुआ उसमें उनका, इसके अंदर उल्टा क्या हुआ भाई, इससे उनका करोड़ों का, अरबों खरबों का जो है उनका नुकसान हो गया। लेकिन माशाअल्लाह अब हमको इजाज़त मिली है तो इसलिए अब हम हमारी नमाज़ें हमारी मस्जिदों में पढ़ेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमको जो आज़ादी मिली है वो पूरी आज़ादी का हम जो है पूरा जो है अपने जो दीनी उमूर है उसके ऊपर अमल करेंगे। अब क्या हो रहा है, एक चीज़ अब मैं आपको ये बता दूं कि बहुत दिनों से घरों में नमाज़ पढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग जो है उनके नमाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को याद रही, बहुत सारे लोग भूल गए। तो इसलिए हमने दोबारा से अब अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करने की भी फ़िक्र करना चाहिए। किसे दुरुस्त करने की भाई? हाँ, नमाज़ों को दुरुस्त करने की भी हमने फ़िक्र करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी एक ज़िम्मेदारी है। वरना होता ये है कि मैं अभी देख रहा हूँ, मैं 2-4 दिन से मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था, तो मैं आजू बाजू वालों के हालात को जब मैंने जायज़ा लिया तो मेरे समझ में ये आया कि घरों पे बहुत दिनों तक नमाज़ पढ़ने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारे लोगों के जहन से निकल गई, और कुछ लोगों से इस ताल्लुक़ से मेरा मुज़ाकरा भी हुआ। तो इसलिए बेहतर ये है हम अपनी नमाज को दुरुस्त करें, अपने वज़ू को दुरुस्त करें, नमाज के दरमियान में पढ़ने वाली जो दुआएं हैं और जो बाकी चीज़ें हैं उनको भी दुरुस्त करने का हम पूरा ख्याल रखें। अब जैसे मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक आदमी अब 9 महीने तक वो घर में नमाज़ पढ़ता रहा और अचानक से वो मस्जिद में अगर नमाज़ पढ़ने के लिए जाए तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उसके जहन में नहीं होता है कि अब ये रुकने के बाद में जो है अगला रुकन मुझे क्या अदा करने का है। तो बाज़ औक़ात ये सारी चीज़ें भी जो है दरपेश आती है। तो बेहतर ये है कि हम अपने वक्त की थोड़ी सी इसके लिए क्या देंगे भाई, कुर्बानी देंगे। और दूसरी चीज़ ये है, अब क्योंकि इतने दिनों से लॉकडाउन होने की वजह से एक और मसला जो है वो सामने आ रहा था, वो ये कि बहुत सारे लोग घरों में रहकर, यानी अब घर की 4 दीवारी में ही थे, घरों में रहकर, और बहुत सारे लोगों का कारोबारी एतबार से नुकसान हो गया, फाइनेंशियली बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया।
तो बहुत सारे लोग जो है वो ज़हनी तौर पे परेशान हो गए और डिप्रेशन के पेशेंट बन गए हुए हैं। काय के पेशेंट बने हुए हैं? बहुत लोगों की शिकायत है, ये एक दो आदमियों की शिकायत नहीं है। पिछले जुम्मा को मैंने एक जगह पे बयान किया, तो बयान करने के बाद 4-5 जन मिल गए मुझे, बोले यार मौलाना ये तो मेरा भी प्रॉब्लम है। दूसरे ने बोला मेरा भी प्रॉब्लम है, मेरे को तो रात रात भर नींद नहीं आ रही। मैं यही सोच रहा हूँ कि पहले मुझे पूरी सैलरी मिलती थी, 6 महीने से मेरी आधी सैलरी कम हो गई, वो टेंशन में नींद नहीं आ रही बोले मुझे। दूसरा बोलता मेरी तो नौकरी चले गई बोले। तीसरा बोलता मेरा तो धंधा पूरी तरह से ठप हो गया, मेरे पास में मैंने होलसेल में माल ला कर रखा था। तो लोग इस तरीके से ज़हनी तौर पे परेशान हैं। तो अभी देखो इसका इलाज ये है कि हम हर हालत में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। हर हालत में क्या अदा करेंगे भाई? शुक्र अदा करें। अब शुक्र कैसे अदा करेंगे? शुक्र ऐसे अदा करें जिसकी तनख्वाह आधी रह गई, यानी आधी तनख्वाह जिसकी कम हो गई और आधी बाकी है, तो वो अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा करे कि आए अल्लाह तेरा करोड़ों दर्जे करम है, शुक्र है कि कम से कम मुझे आधी तनख्वाह मिल रही है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी तनख्वाह ख़त्म हो चुकी है। कितने लोग ऐसे हैं भाई? करोड़ों लोग ऐसे हैं। उनके मुकाबले में मुझे कितनी मिल रही है? आधी तो मिल रही है ना, मिल तो रही है ना भाई, आधी तो मिल रही है। तो इसके ऊपर भी हम अल्लाह तबारक व ताला का क्या करें भाई? शुक्र अदा करें, तो आपके दिल में सुकून पैदा होगा। अब अगर आप वही टेंशन को लेकर बैठोगे कि यार पहले मेरा मंथली सैलरी पैकेज इतना था, अब इतना हो गया, अब मेरी तनख्वाह आधी मिल रही, अब पता नहीं मेरा कैसा होता। अरे भाई कुछ नहीं होता तेरा, बेफिक्र रहे तू। किसकी ज़ात पे भरोसा और यकीन रखने का? अल्लाह तबारक व ताला की। तो जिसकी तनख्वाह आधी हो गई वो ये सोचे कि कम से कम मुझे कितनी मिल रही है। जो आधी गई उसका मत सोचो, बल्कि जो आधी मिल रही है उस पर अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करो। अब मान लो किसी इंसान की पूरी ही तनख्वाह ख़त्म हो गई, यानी बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई है, नौकरियां चली गई, तो लोग परेशान हैं वो मसले को लेके। अच्छा, ये परेशानी का नुकसान क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। नुकसान ये हो रहा है कि किसी को फरिश्ते नज़र आ रहे हैं। अब क्योंकि वो मैंने बताया ना कि डिप्रेशन का शिकार होने की वजह से लोगों को रात रात भर नींद नहीं आ रही। अब वो 3-3, 4-4 बजे तक बैठे हुए हैं। अब अचानक में उठे और ज़रूरत के लिए जाने लगे, उसको अंधेरे में कुछ दिख गया तो उसको लग रहा कि यार मुझे तो फरिश्ते नज़र आ रहे हैं। किसी को ख्वाब में कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों के रोज़ाना कम से कम ऐसा कुछ ना कुछ मसला आ ही रहा है। बहुत लोगों को फरिश्ते दिख रहे। मैं बोला साला सबको दिख रहे, मेरे को क्यों नहीं दिख रहे होंगे? सबको दिख रहे। मैंने 2-4 को बोला भी, मैं बोला एक काम करते यार, मैं आज रात तुम्हारे साथ में रहता हूँ, मेरे को भी बताओ, क्योंकि तुम इतने ऊंचे दर्जे के पहुँचे हुए वली कामिल बन गए, तो कम से कम हमको भी किसकी ज़ियारत हो जाएंगी? फरिश्तों की ज़ियारत हो जाएंगी। फरिश्ते दिख रहे। अरे भाई वो फरिश्ते नहीं दिख रहे, वो डिप्रेशन का असर है। वो काय का असर है भाई? हाँ, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिसकी आधी तनख्वाह चली गई, आधी मिल रही है, तो आधे के मिलने पे वो अल्लाह ताला का क्या अदा करे? शुक्र अदा करे। और जिसकी पूरी चली गई, तो पूरी जाने वाला वो भी 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अरे अल्लाह, भले मेरी नौकरी चले गई, भले मेरी तनख्वाह ये हो गई, लेकिन तूने मुझे जो है जिस्मानी और एतबार से पूरी तरह से सेहतमंद रखा, अच्छा रखा। हज़ारों लोग ऐसे हैं, हज़ारों लोग जो ये बीमारी के ज़माने में बीमारियों का शिकार हो गए, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो दुनिया से चले गए। बहुत सारे ऐसे हैं जो माजूर होके बैठ गए अपने घरों के ऊपर। कम से कम तूने मुझे वैसा तो नहीं रखा, मुझे हाथ पैर के एतबार से कैसा रखा भाई? तूने सही रखा, सलामत रखा। ठीक है, आज ये नौकरी चले गई तो कल मेरे को दूसरी नौकरी कम से कम क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हालात जो है वो साजगार नहीं होंगे। आज हालात है, आने वाले 15 दिन के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, मुझे आप बताइए हालात बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? और हालात बदलने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात है। ये अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात है हालात को बदलने वाली। तो इसके लिए जिसकी अगर पूरी भी नौकरी गई है तो वो भी इस बात का टेंशन ना ले कि यार मेरी तो पूरी नौकरी गई, बल्कि वो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे
कि कम से कम तूने मुझे हाथ और पैर के एतबार से और ज़हनी तौर पे सही सलामत रखा। कैसा सही सलामत रखा भाई? ज़हनी तौर पे भी जो मैंने अभी आपको बताया हूँ, लोगों को फरिश्ते नज़र आ रहे हैं, वो इसलिए नज़र आ रहे कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे, और डिप्रेशन का शिकार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप निगेटिव सोच रहे हो। अब जैसे कारोबारी एतबार से, मैं कारोबार के कल जो पिछले जुम्मा को मुझे एक साहब मिले थे, मैं आपको उनकी थोड़ी कारगुजारी सुनाता हूँ कि मैंने उनकी जहन साजी कैसे किया। वो बोलने लगे, मौलाना मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही है। बोले मैं रात भर नहीं सो रहा हूँ और दिन में भी सोने की कोशिश करता हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही। बोले अभी भी देखो, बोले मैं जुम्मे की नमाज तक जगा हुआ हूँ, जबकि मुझे पूरी रात भी नींद नहीं आई, अभी दिन में भी नींद नहीं आई, और अभी भी मुझे कुछ मतलब मेरे जहन में बार बार वही ख्यालात आ रहे हैं। तो मैंने उनको यही समझाया, मैंने कहा आप जो है इस बात के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि कम से कम अल्लाह ताला ने आपको आपके हाथ पैर कैसे दिए हुए हैं? सही सलामत दिए। फिर मैंने उनसे ये सवाल करा, अच्छा मैंने उनको कहा मुझे ये बोलो, जिस घर में आप रहते हैं ये आपका खुद का घर है या किराए का घर है? बोले नहीं, ये तो मेरा खुद का घर है। तो मैंने कहा अब भी 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ो। अरे तुमको अल्लाह ताला ने इतने बड़े मसले से महफूज रखा, तुमको किराया देने का टेंशन नहीं है, वरना सबसे बड़ा जो टेंशन होता है वो कौन सा टेंशन होता है भाई? किराया देने का। आदमी एक टाइम का कम खाता है, लेकिन ये सोचता है कि महीना पूरा होने से पहले पहले जो है महीने भर के किराए का मेरे पास में क्या हो जाना चाहिए? इंतज़ाम हो जाना चाहिए। मैं बोला 2 रकात नमाज पहले तुम पढ़ो और नमाज पढ़ के वापस से आओ, मैं आगे की बात बाद में करता हूँ। उनको मैंने 2 रकात नमाज पढ़ने लगाया। अरे शुक्र करो, मैं बोला तुम, ये तो नाशुक्री है अल्लाह ताला की कि जिस अल्लाह ने तुमको माशाअल्लाह आपका खुद का मकान दिया है, जिसमें आप आराम से इत्मीनान से सो रहे हो, अल्लाह ने ऐसी सेहत दी है आपको, और सिर्फ ये टेंशन लेके कि आपकी दुनिया की कमाई थोड़ी सी कम हो गई। अरे कम हुई तो हुई, मैं बोला उसको कब्र में थोड़ी लेकर जाने का था। अभी कोरोना के टाइम पर कई ऐसे लोग हैं जिनकी मैंने कारगुजारियां पढ़ा हूं, 500 करोड़ के मालिक। कितने 100 करोड़ के मालिक भाई? 500 करोड़ का मालिक। एक आदमी एक शहर के एक एरिया का नगर सेवक था बंबई के अंदर, और साथ में बिल्डर भी था, और कितने करोड़ की प्रॉपर्टी थी? 500 करोड़ की प्रॉपर्टी उस इंसान की। उसको कोरोना हो गया, दवाखाने में उसको एडमिट किए। अफसोस के साथ मैं आपको बता रहा हूं, जिस आदमी के लाखों फॉलोवर्स होंगे, हजारों जिसके जो है जिसको वोट देने वाले होंगे, और कम से कम सैकड़ों लोग उसके पास काम करने वाले होंगे, जिसके इतने बड़े बड़े काम चल रहे थे, उसको एम्बुलेंस के अंदर से 4 लोगों ने निकाले, बेसहारा, कोई उसके करीब में नहीं, उसके रिश्तेदार वगैरह 1 किलोमीटर दूर खड़े रह के सब देख रहे हैं, किसको करीब आने की इजाज़त नहीं है। उस 500 करोड़ के इंसान को उन्होंने बेरहमी के साथ में बाहर निकाले, ले जाके वो लकड़ियों के ऊपर फेंक दिए, और वहीं पे जो है उसके यानी जो आखिरी रसूमात होती है वो अदा किए, और ये लोग 1 किलोमीटर दूर खड़े रह के क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। ये अफसोस की बात है और इबरत की बात है हमारे लिए कि इंसान किसके लिए कमाता है? बोले मेरी औलाद की ज़िंदगी संवर जाए, मेरे बीवी बच्चों को मेरे मरने के बाद में जो है कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अफसोस की बात यह है, उनके लिए 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाने के बावजूद कोई भी उसके आखिरी वक्त में जो है उसके करीब भी नहीं आ सकता, आने की भी किसी को इजाज़त नहीं, यहाँ तक के उसको बेचारे को गुस्ल नसीब नहीं, हम अगर बोले कफन नसीब नहीं, तो ये बात में कोई शुबा नहीं होगा। आप मुझे बताइए, तो हमने जो है ये चीज़ें देख देख कर इससे क्या हासिल करना चाहिए भाई? इबरत हासिल करना चाहिए, और अल्लाह ताला का क्या अदा करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। अरे अल्लाह क्या फ़ायदे का है, मैं भी अगर दौलत के ढेर जमा कर लूँगा, अरे भाई मेरी ज़रूरियात पूरी हो रही है या नहीं हो रही है? अपनी जो ज़रूरियात है वो अल्लाह अपने फजल से, अपने ख़जाने से पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है? जब अल्लाह ताला जो है ज़रूरियात पूरी कर रहा है, तो लोग जो टेंशन और परेशानी में और डिप्रेशन में हैं, वो सिर्फ अपने ख्वाहिशात की वजह से। किसकी वजह से है भाई? ख्वाहिशात की वजह से, क्योंकि ख्वाहिशात की तकमील नहीं हो रही है, ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही है, इसकी वजह से लोग आज डिप्रेशन और परेशानी का शिकार है। तो इसके लिए अगर आप लोगों के किसी की रोज़गार चला गया होगा, या किसी के दुकान का धंधा कम हो गया होगा, या किसी की आमदनी कम हो गई होंगी, तो उसका टेंशन लेके डिप्रेशन में नहीं जाने का, बल्कि अल्लाह ताला का क्या अदा करने का?
शुक्र अदा करने का कि अरे अल्लाह, भले मेरी दुनिया की आमदनी, अरे दुनिया तो आने जाने वाली चीज़ है, आज है कल नहीं, कल है परसों आ जाएंगी जो आज चली गई, तो कोई उसका मसला नहीं है, लेकिन तूने मुझे सही सलामत सेहत अता फरमाई, ये तेरा मेरे ऊपर सबसे बड़ा क्या हुआ, करम और एहसान हुआ। और वो वाक़िया है, वाक़िया लिखा हुआ है हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने। एक अल्लाह वालों के पास में एक आदमी आया और उसने उनसे आके शिकायत की और उन अल्लाह वालों से कहा, बोले मुझे तो अल्लाह ताला ने कुछ भी नहीं दिया हुआ है। उन अल्लाह वालों ने बोले तेरे पास में क्या नहीं है? बोले मेरे पास में कट्टू भाई के जैसी कार नहीं है, फत्तू भाई के जैसा बंगला नहीं है, और फुलाने साहब के जैसा जो है, फुलाने हाजी साहब के जैसी मेरे पास में बुलेट नहीं है, वही पुरानी बाबा आदम के ज़माने की स्प्लेंडर चला रहा हूँ। बोले मैं, फिर क्या चाहिए था? नहीं, मेरे को भी 1.5-2 लाख की बुलेट चाहिए थी, नहीं तो मारुति का टपरा चाहिए था, नहीं तो मेरे को भी बंगला चाहिए था। बोले यार मैं भी परेशान हो गया जो 10 बाय 10 के कमरे में रह के, कुछ नहीं दिया बोले अल्लाह ताला ने मुझे। तो वो जो बुज़ुर्ग थे, उन बुज़ुर्ग ने उससे कहा, बोले ठीक है एक काम करेंगे, मेरे पास तो वैसे बहुत पेमेंट पड़े हुआ है, क्योंकि आने वाला रिज़र्व बैंक का मैं चेयरमैन बनने वाला हूँ। बोले तो मेरे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, ये चेक बुक है मेरी बाजू में, मेरे को एक काम कर, मैं तुझे 1 करोड़ का चेक लिख के देता, तेरी एक आँखी दे दे। बोले मुझे, बोले हजरत ऐसी कैसी बात कर रहे? बोले मुझे 1 करोड़ में मैं आँखी कैसे दूँ? नहीं नहीं, 1 करोड़ में 1 दे, 5 करोड़ में 2 दे। बोले ये यहीं तेरे को चेक लिख के देता मैं। बोले नहीं नहीं, मैं 5 करोड़ में, मेरी 5 करोड़ क्या 10 करोड़ भी दिए तो मेरी दोनों आंखें नहीं दे सकता। नहीं दे। बोले भाई तेरे को 5 करोड़, फिर एक हाथ के 5 करोड़, दूसरे हाथ के 5 करोड़, एक पैर के 5 करोड़, 100 करोड़ में तेरी पूरी बॉडी ले लेता। बोले मैं भेजा, गुर्दा, अतड़िया, वजड़ी, कलेजी, फेफसा सब निकाल लेता। बोले मैं, और सबका तेरे को जो है 1-1, 2-2 करोड़ में दे देता हूँ। बोले हजरत आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कैसा? बोले मैं आपने 100 करोड़ भी दिए तो मैं मेरी आंख नहीं दे सकता। तो उन अल्लाह वालों ने बोले बेटा यही अल्लाह ताला के नेमतों की नाशुक्री है कि अल्लाह ने करोड़ों की नेमतें तुझे अता फरमाई हैं। कितने की नेमतें भाई? करोड़ों की नेमतें तुझे अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, लेकिन तुझे अल्लाह के नेमतों की कदर है क्या? तू तो खाली यार मारुति के टपरे को ही अल्लाह की नेमत समझ रहा है। बोले बस तेरे को उसी में अल्लाह की नेमत नजर आ रही है, और तुझे अल्लाह ने जो करोड़ों की नेमतें दिया उसकी कदर है तुझे? नहीं है उसकी कदर। यही हाल हमारा है। अरे अल्लाह ने अगर आपको अच्छी सेहत अता फरमाई हो, ये नेमत है अल्लाह ताला की है। अगर आप रोज़ाना बैतुल खला को आराम से जा रहे हो और फारिग होके आ रहे हो, उसके बाद की दुआ मालूम है आपको? क्या दुआ है बैतुल खला से बाहर निकलने की? गुफरानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, ये अल्लाह के नबी की दुआ है। ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे और तकलीफ़ वाली चीज़ से तूने मुझे राहत अता फरमाई। लेकिन मैंने लोगों के जो हालात देखा हुआ हूँ, अरे मैं तो ये कहूँगा इंसान ने बैतुल खला से आने के बाद में भी 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ना चाहिए। कितनी रकात? 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ना चाहिए कि ऐ अल्लाह तूने मुझे ऐसी सेहत अता फरमाई कि मैं खा आराम से रहा हूँ, और मेरा बैतुल खला भी कैसे हो रहा है? आराम से हो रहा है। मैं एक सेठ साहब के पास बैठा हुआ था एक मसले के सिलसिले में, करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों के कारोबार, और उनको बैतुल खला आया तो पेशानी पे उनके पसीना आ गया। मैं बोला हाजी साहब तबीयत ठीक है ना आपकी, क्या एक आधी दुआ पढ़ के फूकूं? बोले नहीं नहीं दुआ का मसला नहीं है, असल में मुझे बैतुल खला आया। बोले यार बैतुल खला आते ही मुझे टेंशन आना शुरू हो जाता। मैं बोला क्यों, क्या मसला है? नहीं बोले अब वो मेरा मसला मुझे ज मालूम है। बोले मेरी तकलीफ़ मुझे ही मालूम है, मैं बता नहीं सकता। बोले करोड़ों की प्रॉपर्टी है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, लेकिन ना बैतुल खला जो है यानी जो अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह ने हमको फ्री में मुफ्त में आता फरमाया, हमको उसकी कदर भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी के गैस जो है ना, गैस जो पेट में से निकलता है, अगर वो भी हमारा सही तरीके से निकल रहा है तो उस पर भी हमने अल्लाह ताला का क्या अदा करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने देखा हूँ लोगों को सिर्फ उतनी सी चीज़ के लिए लोगों को दवाखाने में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ी। एक साहब को देखा, हम लोग मीटिंग में बैठे हुए थे, सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए वहाँ पे, पढ़े लिखे सारे लोग, और वो साहब वहाँ पे टहल रहे हैं, कभी पैर पटक रहे, कभी मुंडी पटक रहे, कभी दीवार को टक्कर ले रहे। मैं बोला भाई क्या बात है, ये इनकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना?
बोले नहीं नहीं मेरी तबीयत वगैरह ठीक है, मगर वो गैसेस पेट में अटक गए हुए हैं, वो निकल रहे नहीं। बोले वो निकालने के लिए पैर पटक रहा, बोले मैं ज़मीन के ऊपर। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मुझे बताओ ये नेमत है या नहीं है अल्लाह ताला की? ये सब अल्लाह ताला की नेमत है। अगर हम लुकमा जो खा रहे हैं, लुकमा मुंह में डाल के जो लुकमा खा रहे हैं, वो लुकमा हमारे छाती में और छाती से पेट में जो उतर रहा है, उस पर भी हमने अल्लाह ताला का क्या अदा करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। वरना ऐसे भी लोग देखने के लिए मिले कि लोगों ने उनको दवाखाने में पड़े हुए हैं, आईसीयू के अंदर 15-15 दिन खिलाए और मरने से पहले उन्होंने पूरा उंडेल दिए और उसके बाद में इंतकाल हुआ। पता चला जितना खिला रहे थे वो पेट के अंदर उतरा ही नहीं उनके। तो लुकमे का मुंह में जाना और मुंह में से जो है पेट के अंदर उतरना, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी क्या है भाई? नेमत है ये अल्लाह ताला की। और हम किसको नेमत समझ रहे? साला बोले मेरे सामने गाँव से आया था, कुछ नहीं था, सेमड़े के पास में मारुति का टपरा ले लिया बोले इसने, और मेरे पास में मारुति का क्या नहीं है? टपरा नहीं है बोले मेरे पास में। हम इसको नेमतें समझते हैं। और ये जो नेमतें अल्लाह ताला ने अपने को दिए भी है, इसको नेमत समझते क्या भाई? ये नेमतें हैं। तो इसलिए हालात सबके ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। पूरी दुनिया हालात का शिकार है। ये जो कोरोना है और ये जो लॉकडाउन है, ये खाली इंडिया में नहीं हुआ, ये कहाँ पे हुआ भाई? पूरी दुनिया के अंदर। और पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं। तो हम ये सोचे भाई मैं कोई ऐसा अकेला आदमी तो हूँ नहीं कि मेरी नौकरी चले गई या मेरी सैलरी आधी हो गई या मेरे धंधे पे असर पड़ा, बल्कि किस पे असर पड़ा है? इसका पूरी दुनिया के ऊपर असर पड़ा है। तो मेरे ऊपर भी पड़ा। तो मेरे अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, उसने मुझे ज़िंदगी दिया, सेहत दिया। आज नहीं तो कल जब मेरी सेहत अच्छी हो जाएंगी, वापस से मैं दुनिया कमा लूँगा। वापस से दुनिया क्या हो जाएंगी भाई? आ जाएंगी। लेकिन आदमी टेंशन में रहेगा। उसको फरिश्ते नज़र आ रहे हैं। मैं बोला हज़रत जिब्रील तो नहीं नज़र आ रहे थे ना? नहीं नहीं, अभी तक मैं वो मकाम पे नहीं पहुंचा। बोले अभी खाली फरिश्ते नज़र आ रहे। तो ये जो है ना, ये डिप्रेशन की वजह से है। काई की वजह से है? हाँ, अपने ख्यालात। और मैं आपको एक वाक़या सुना के अब बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि देखो अब गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल गई है। तो जो हमारा पुराना रूटीन था, हम वो रूटीन के हिसाब से ही, अभी जुमा का बयान भी हमारा पहले जैसा होता था 40 तक, हर जुमा को अभी वही बयान होगा। और बाकी तमाम चीज़ें भी, क्योंकि अब तक हम जो रुके हुए थे, किसकी वजह से रुके हुए थे? गवर्नमेंट के मतलब जो बंदी थी उसकी वजह से। और अगले जुमा से जो हमारा सीरत का बयान बाकी रह हुआ है पिछले साल का, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक वाक़या लिखा हुआ है। एक नौजवान आया उनके पास, बोले हज़रत मेरे को भी बहुत बड़ा वली बनने का है। तो उन्होंने बोले ठीक है, तुझे अगर वली बनना है तो जो पहला स्टेप है उसका वो ये है कि तू थोड़े दिन हमारी खानकाह में रहे और हमारी सोहबत में वक्त गुजार। तो उसने बोला नहीं नहीं, मेरे को ज़रा जल्दी है, बोले इमरजेंसी है। अगर वली बनने का कोई, जैसे पासपोर्ट में होता है ना, एक फ़ास्ट पासपोर्ट 5000 में जल्दी मिल जाता, और फिर एक रेगुलर होता है जो 40 दिन के बाद मिलता। बोले वो रेगुलर वाले के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। बोले भाई जल्दी में नहीं बन सकते, अभी तुमको थोड़ा वक्त गुजारना पड़ेगा यहाँ पे। अब वो जो नौजवान था जल्दी में था, उसने अपने दिल से ही वजीफ़े पढ़ना शुरू कर दिया। दिल से ही जो एक किताब में देख के खुद ही कोर्स करने लग गया। वो एक किताब में देखा, उसमें लिखा हुआ था कि बोले अल्लाह का कुर्ब पैदा करने के लिए क़िल्लत ताम, क़िल्लत मनाम और क़िल्लत कलाम, इस पे अमल करना चाहिए। तो उसने क्या किया, खाना पीना भी छोड़ दिया, अब एकदम थोड़ा थोड़ा खाने लगा। तो उसको हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने बोले भाई थोड़ा बहुत खा, जान के वास्ते में हालत तेरी पतली होते जा रही। बोले नहीं नहीं, मुझे जो है जल्दी वली बनने का है, इसके वास्ते में बोले मैंने अपना खाना जो है कम कर दिया हूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के करीब पहुँच सकूँ। अब और खाना कम करने की वजह से उसका जो दिमाग था उसके ऊपर असर हो गई। अब जो है वो बेचारा, उसको ऐसा आंखों के सामने अंधेरी आने लगी और ऐसे जो है उसको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आने लगा। तो उसने उनसे जाके कहा, बोले हज़रत देखो मैंने कहा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं विलायत के पहले स्टेज पे पहुंच चुका हूं, अब मुझे फ़रिश्ते नज़र आना शुरू हो गए हैं। बोले हज़रत ने बोले अरे अल्लाह के बंदे, तू खाना पीना शुरू कर दे, वो फ़रिश्ते नहीं हैं, तेरे दिमाग पे असर हो रहा है, आँखों पे असर हो रहा है, वो फ़रिश्ते नहीं है वो। उसके बाद में और खाना कम किए तो अब दिमाग पूरी तरह से जो है काबू से बाहर निकल गया। और वो निकलने के बाद जो है फिर जो बड़े बड़े घर के गोधड़े हैं, कंबल है, वो सिर को बांध के जो है गली रास्तों में जो ज़ुबान से ज़िक्र व तस्बीह किया करते थे उसी से गालियाँ बकने लग गई।
तो ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हम खुद जो है ना अपने, यानी जो अल्लाह तबारक व ताला ने हमको समझ अता फरमाई है, जो अक्ल अता फरमाया है, जो फ़हम अता फरमाया है, हम जब उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताया हूँ कि हमारे हालात कैसे भी हो, हर हालत में हमको अल्लाह का क्या करना है? शुक्र अदा करना है। अगर हम डिप्रेशन में जाएंगे और डिप्रेशन में जाएंगे तो ऐसे हमारे दिमाग पे क्या हो जाएंगे भाई? असरात होंगे। अल्लाह ताला इससे हम तमाम की हिफाजत फरमाए, और जिनकी सुन्नतें बाकी है वो सुन्नतें पढ़ ले, और पीछे जो भाई खड़े हुए हैं वो ऊपर के हिस्से में पहुंच जाए भाई। चलो तुम लोग भी ऊपर चले जाओ।